At this moment, we are standing in a border city called Kiryat Ghat. Gaza border is around 45 to 50 kilometers from here. When terror attack happened on 7th of this month on a Saturday morning, some of the terrorists were caught alive. When their plan was seen, maps in their hands were seen, this city was also under their target. They were supposed to attack this city also, but thanks to the military presence around this city, they were stopped. Now we are in this city. This city is also continuously under Gaza rocket attacks. I am standing next to a house which was attacked by a which was under a Gaza rocket attack, and it has been completely destroyed. Here in this city, there are a lot of Jews who have their roots in India. We have met two of them. One is Arun and one more is Julie. Both of them speak wonderful Hindi. I am going to speak to them. मैं इजराइल में मैं बॉम्बे से आया हूँ, बॉम्बे में भाई खाला से, और यहाँ 1969 में आया हूँ, 1969 में। तभी से किरियात घाट में रहते हूँ। ये बड़ी छोटी बेटी हमारे सामने पैदा हुई है और हमारे बाजू में रहती थी। उनकी माँ जैसे मेरी बहन जैसी है, और हम इस रोड के पीछे नमाज करते। जिस दिन वार चालू हुआ, वहाँ बॉम्ब गिरा था, हम मस्जिद में थे। 9 साढ़े 9 का समय था, और हमारा त्योहार जो सिमखात तोरा बोलते हैं हिब्रू में, सिमा तोरा जो नाचते हैं हमारे कुरान खोले को नहीं, शब्बात, वो शब्बात भी था और वो हमारा त्योहार भी था, सिमखात तोरा जो रोश हशना है, ईयर स्टार्ट। तो आप जहाँ प्रेयर करते हैं उसको भी मस्जिद ही बोलते हैं, और आपका प्रेयर को भी नमाज ही बोलते हैं? नमाज ही बोलते हैं। तो हम नमाज कर रहे थे। क्या हुआ उस दिन? उस दिन सुबह से 6:30 बजे से मैं निकलने वाला था घर से नमाज को आने को, तो चालू हुआ था सायरन। 3 बार सायरन हुआ, मैं निकला नहीं घर से। जब सायरन थोड़ा स्लो हुआ, मैं निकला। मैं बोला चल मस्जिद में जाऊंगा ही, देखता हूँ क्या हो रहा है। फिर मस्जिद में आया तो जल्दी खोल के हमने सब सिक्योरिटी वॉर है, सेफ्टी रूम वो खोला, उधर मस्जिद में खोल के सब नमाज की। कितने बार हम नमाज स्टॉप करके हमें सेफ्टी रूम में आना पड़ता था। जब नमाज ख़त्म होते बॉम्ब गिरा, हमने सुना कि धक्का लगा, मगर यहाँ ये हो रहा था। तो बाद में पता चला कि इधर गिरेल है। यहाँ हमारे पंडित रहते हैं जो हमारे साथ नमाज करते हैं, खाइम, उसके बाजू में उसकी मम्मी रहती है। और ये सब देखा हमने, तो बोला खुदा की खुदाई के इतने में ही गया, कुछ हम इंसान नहीं मरे। वो क्या बोलते हैं, भगवान को बचाना होता है ना। भगवान का हाथ इजराइल देश में कभी शुरुआत से है। भगवान ने ये भूमि हमें दी है, मगर अभी जो टेररिज्म जो बोलते हैं हमारे ही है, मगर वो कहाँ से आए कहाँ से गए उनको खुद को पता नहीं। वो खाली पीली वो तकलीफ देते हैं। वो हमारे यहाँ आते हैं, काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उनको रहने को जगह दे, पढ़ने को देते हैं, तो भी वो अपना गुनहगारी काम छोड़ते नहीं। और जो लास्ट दिन उन्होंने किया, एकदम भयानक काम किया, ऐसा कभी नहीं हुआ है। छोटे बच्चे ने क्या किया है? इतना बच्चा जो ऑटिस्टिक बोलते हैं, वो खुद को नहीं संभाल सकता है, क्या होगा? उसको लेके जाने से क्या है? लड़कियों को रेप, उनको ख़त्म करना, सर काटना, ये कौन सी लड़ाई है? महायुद्ध में ऐसा नहीं हुआ है। जो उन्होंने गलत काम किया है तो उनको सिखाना ही चाहिए। मगर इजराइल का एक ही है कि जो आजू बाजू में रहते हैं लोग, उनको नहीं मारते, जो सामने युद्ध कर रहा है उसको मारना है। इसीलिए वो बोलते कि तुम बाजू में हो जाओ, मगर उनको जाने नहीं देते, उनको पकड़ के रखे लें ताकि उनको कवर रहेगा। वो जो वहाँ है, इसलिए इजराइल बमबारी नहीं कर रहे, नहीं तो इजराइल को मारने को कुछ तकलीफ नहीं है। तो इस घर में जब रॉकेट गिरा तो आप नजदीक में ही थे? मस्जिद में, और अगले रोड पे। मैं आपको बता सकता हूँ। आप तुरंत आए यहाँ पे?
नहीं नहीं, क्यों हम यहाँ सब सिक्योरिटी बंद कर, ऐसा जो होता है तो रोड बंद कर देते हैं, संभालते हैं कि कोई दूसरा बॉम्ब नहीं तो गिरे। लगभग आप यहाँ पे 1970 से जी रहे हैं, 69 से। 69 से। तो कितने ऐसे रॉकेट अटैक देखे हैं? वो अभी गिनेंगे तो गिनती गिनती कम पड़ेंगी, गिनती कम पड़ेंगी। वो क्या 2-3 साल में वो चालू करते ही है, वो करते रहते हैं, कभी इधर उधर कभी उधर मार तो कभी। रॉकेट आता कैसे, कुछ टाइम दिखाई देता है और सेफ्टी में जाने के हमने लिए देखे ले जब वो लास्ट नेक्स्ट बिफोर दिस एंड ये काम भी हमने देखे ले कितने ऊपर से जाते हैं। एक इस वॉर के पहले जब हल्ला हुआ था तो मेरे घर के पीछे पड़ा था, मगर वो खुली जगह पे पड़ा, और एक घर पे गए, एक घर में भी गए रहे। मैडम वो 7 तारीख क्या हुआ, सारा दुनिया देख चुकी है, वो शॉक में है। आपको क्या लगता है, आई मीन कभी एक्सपेक्ट भी किया थे आपने छोटे बच्चों के साथ ये होगा, महिलाओं के साथ ये होगा? नहीं, कभी नहीं। ये बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, हो रहा था ये 7, इट्स टू मच, ओके। जब ये बॉम्ब पड़ा था यहाँ, हमारी मम्मी थी यहाँ, वो अकेली थी क्योंकि सिक थी। सो उसने कहा मैं नहीं आई तो तुम्हारे पास नहीं आई तो मैं ज़रा सीखो। मैं उसके साथ फ़ोन में थी। मैंने कहा मम्मी देखो, सिरन बाहर जाओ, इसीलिए कि यह घर में रूम सिक्योरिटी रूम नहीं है तो सब बाहर आते हैं। मैंने कहा मम्मी तुम बाहर जाओ, वो बाहर गई और ये बॉम्ब पड़ा। वो इतनी घबरा रही थी, मैं इतनी घबरा रही थी, और हम यहाँ नहीं आ सकते कि सिक्योरिटी सब बंद। वो अकेली थी। देखो 89 years old माई मम्मी, सो इट वॉज वेरी। और मैं और कुछ और कहना चाहती हूँ। उसके बाद हमारा हस्बैंड आर्मी में है, मेरा बड़ा बेटा जनरल है, आर्मी में है, और हमारा छोटा भी बच्चा आर्मी में है। आपके घर में 3 लोग आर्मी में? 3 लोग हो, और 2 बेटी है हमारी, वो भी डिफेंस में काम कर रही है। सो देखो हम सब कुछ कर रहे हैं इसलिए कि हमारे पास पीस रहेगा, लेकिन वो नहीं चाहते तो हम क्या करेंगे? कुछ ना कुछ कहना करना चाहिए। अभी इट्स टू मच नाउ, वी हैव टू डू समथिंग। बस इसीलिए मैं कैमरे के पास बोल रही हूँ, तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारा सपोर्ट चाहिए कि हम ये वॉर जो स्टार्ट हुआ है, हमने नहीं किया, उसने किया, तो कुछ न कुछ करना चाहिए, ये ख़त्म होना चाहिए। बस इट्स टू मच, प्लीज़ हेल्प अस। उन लोगों के बारे में क्या लगता है जो हमास को सपोर्ट करते हैं, वो इसराइल के अगेंस्ट है, उनको क्या बोलना चाहोगे आप? मैं ये सोची थी कि वो नहीं जानते कि इतना ज़्यादा वो आदमी नहीं है, वो अकेले लोग खायोत राक्षस। मगर राक्षस भी इतना बुरा इतना काम बुरा नहीं नहीं, करता, छोटे बच्चे को नहीं हाँ। वो खाता है, और देखता है कि सामने वह क्या है उसके। देखिए, शेर भी शिकार करता है तो शेर भी जानता है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। ये मराठी में एक गाना है, आपको मराठी समझती है? नहीं, जिंको किंवा मरो माणुसकीच्या शत्रू संगे लढू, ये इंसानियत के शत्रु है, नहीं युद्ध करने है, इंसानियत को खत्म करने चाहते हैं। अगर युद्ध करना होता तो सामने आते थे, वार को लड़ाई करते थे, फिर देखते थे कौन खड़ा है कौन गिरा है। जो वहाँ नाच रहे थे, पार्टी कर रहे थे, उधर जाके उनको काटना, सर काटना, लड़कियों को बुरा काम करना, रेप, गरोदर लड़की की पेट काट के उसका बच्चा निकालना, ये कोई इंसानियत का काम है? ये हैवान भी नहीं सोच सकता था ऐसा जो काम अभी हुआ है। एकदम जो हमने देखे ले लड़ाई यहाँ तिप्पुर के वार में भी जो हुआ वो इतना नहीं हुआ। वो वार बॉर्डर पे हुआ, ये हमारे घर में आके हमें ये काटने चाहते हैं, तो क्या बोलेंगे? ऐसे इंसान नहीं है, ये हैवान है, इनको ख़त्म करना ही चाहिए। मगर
खुदा जब बोलेगा कि साथ देगा और जगह दुनिया इसराइल के साथ रहेंगी तो इसराइल कर सकेगा। इसराइल डरता नहीं है, जो हुआ तो हुआ अभी, मगर आगे चलने के लिए इसराइल कभी भी आगे देखता है, पीछे नहीं मुड़ता है। मगर वो तो इनका क्या टर्टिक उस तरफ हैं? उधर भी वो हम दे रहे हैं, मगर दोनों जगह जब शुरू करेंगे तो हमारे कुछ इंसान उधर पकड़े हुए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हम सोचते हैं कि पहले उनको बाहर निकालेंगे ताकि वो उनको ना मारे। उधर कुछ अच्छे बच्चे भी है जो ऑटिस्टिक बोलते हैं, जो बीमारी है, वो कुछ दिमागी हालत उनकी कुछ, उनको क्यों ख़त्म आपको लेके गए? आपको लेके जाना था तो पकड़ जवान देखो, बूढ़ी औरतों को क्यों लेने के जाने का क्या है? घर में घुस के पकड़ के ले जाने का, ये तो बुराई से बुराई है। आप ऐसे कितने रॉकेट अटैक्स देखे हैं? ओह बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं भी आर्मी में थी। आर्मी में किया? जी हाँ। सो मैं जहाँ भी इतना टाइम यहाँ हूँ, ऑल द टाइम, बट जस्ट नाउ इट्स टू मच। जो कुछ भी इस बार हुआ तो वो पहले कभी भी नहीं हुआ था। कभी भी नहीं था। मैं फिर से कहती हूँ कि जो इस टाइम हुआ है वो हमने कभी सोचा भी नहीं था। इट्स आउट ऑफ माइंड। बुरा सपना, बहुत बुरा सपना, बुरा सपने से भी बुरा हो गया इधर। ये लेबानन वॉर, जो सीरिया में जो वॉर होते हैं, इतना नहीं हुआ हम लोगों का। हमने खुद देखे ले, मगर ये दिमाग से भी बाहर गए ले। इसराइल अब रिटेलिएशन कर रहा है, वापस उनको मार रहा है, तो इसराइल के मार से भी वहाँ बच्चे मर रहे हैं, औरत बहुत तकलीफ में है। उसको देख के क्या लगता है? एक औरत के नाते आपको क्या लगता है? बहुत बुरा लगता है। वो भी बच्चे हैं, वहाँ भी आई मम्मी है, लेकिन हम क्या करेंगे? वो उसके साथ रहते, जो हमास उसके साथ रहते, तो उसने भी कुछ करना चाहिए, उसके विरुद्ध निकालो, हम भी सपोर्ट देंगे, लेकिन वो कुछ नहीं करते तो हम क्या करेंगे? मैं कल वेस्ट बैंक गया था, रामल्ला गया था। मैं देख पाया हाउ मच दे हेट इसराइल, हाउ मच दे लव हमास। 18, 19, 20 साल के लड़के, वो पहले से ही यही सीखते हैं कि इजराइल अच्छे नहीं, जूइश अच्छे नहीं, उसको मारना चाहिए पहले से ही। तो हम क्या करेंगे? वो बाहर रहते हैं, वहाँ सीखते हैं, ये जो है उसके दिमाग में वही रहता है। तो हम क्या करेंगे? हम पीस में रहना चाहते हैं, पीस, तो ये नहीं होता। क्या इसराइल और पैलेस्टाइन अच्छे पड़ोसियों की तरह शांति से रहना मुमकिन होगा कभी? पहले मैं सोचती थी कि ये हो सकता है, लेकिन जो अब हुआ है, आई थिंक नो, इट्स कैन बी। आपको क्या लगता है, अच्छे पड़ोसियों की तरह शांति से रहना हो पाएगा? कई बार कोशिश की है। आपने देखा जो गाजा जो आप आज देख रहे हो, पहले वहाँ इजराइल के हाथ में था। तब हमने क्या सोचा, चलो गाजा उनके हाथ में दे देंगे, उनको बोले कि भाई साहब आप यहाँ रहो, आप जो करना है वहाँ यहाँ करो, हम थोड़ा पीछे आ गए। आपको मालूम होगा आरियल शरोन उनके समय जो देश जगह छोड़ी, कितने अच्छे घर वहाँ छोड़ के निकल पड़े, मगर वो लोग क्या किया? वहाँ हेवन बनाने के लिए वो बदले में उधर शमशान भूमि बना दिए। और वो क्यों अपना जोश जला रहे हैं कि जो कमज़ोर है, जो इंडिया में क्या बोलते दादागिरी की तरह से वो लड़ रहे हैं। इंसानों को बाहर जाने नहीं देते, उनको खाने को नहीं देते, उनको पीने को नहीं देते। जो पैसा दुनिया से उनको मिलता था, उन्होंने वो टेररिज्म को ले लिया, बदले इंसानों को काम देना, उनको खाना देना, बच्चों को पढ़ाई देना, वो छोड़ के वो पैसा उन लोगों ने टेररिज्म के लिए लगवा दिया है। तो ये बुराई है, और बुराई कब खत्म होंगी ये भगवान ही जाने। इसराइल को मैं जब उनके सपोर्टर्स से बात करता हूं तो वो बोलते हैं कि 1946 से पहले इसराइल नहीं था, पूरा पैलेस्टाइन ही था, तो तब अभी इसराइल नहीं रहना चाहिए।
वो बोलते हैं इसराइल इज एन ऑक्यूपाइंग फोर्स, आपने उनके जमीन पर कब्जा कर चुके। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। क्यों? ये इजराइल था पहले, जरूर से। अब पीछे हिस्ट्री जाके देखो। वो एक किताब है जो नहीं वो मेरा अभी नाम शुरा में मंदिर है, मराठी में लिखे है, वो इंग्लिश का ट्रांसलेशन बुक है, आप पढ़ो। और एक्सोडस आप पढ़ो, जो वो पढ़ो और पूरा इंग्लिश में जो है वो पढ़ो और फिर बोलो कि इजराइल कहाँ से आया। इजराइल हमारी भूमि है। भगवान ने वो जो वाणी दी थी कि हम तो अब्राहम इसहाक इनको बोला था कि ये तुम्हारी भूमि है, रहते थे। जो वो पहला हमारी पवित्र मंदिर ख़त्म हुआ, फिर इजराइल भाग गए। दूसरा पवित्र मंदिर ख़त्म हुआ, फिर इजराइल छोड़ गए और फटाफट हुए। कोई इजिप्ट गया, कोई सीरिया गया, कोई इंडिया गया। मगर इंडिया में भी हम आए तो हमें ऐसा नहीं लगा कि हम गलत भूमि पे आए ले। हम इतना होके भी हमारा धर्म समझते थे, कोई हमें तकलीफ नहीं देता था। वो हमारे साथ त्यौहार करने आते थे, हम उनके साथ त्यौहार करने जाते थे। हमें पढ़ना है, पढ़ने देते थे। इजरायली स्कूल भी था वहाँ, हिब्रू मैंने इंडिया में पढ़ी है। तो कभी हमें ऐसा नहीं हुआ एहसास कि हम गलत जगह पे रहते। इसीलिए हम बार बार इंडिया आते। यहाँ पैदा होने के बाद भी इंडिया गई, ऐसा नहीं लगा कि वो दूसरी भूमि पे आए लिए। 4 बार इंडिया में थी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इंडिया में फिर जाएंगे और ऐसा लगता है कि मैं घर में हूँ। हमारी फैमिली भी है वहाँ पे, हम उसके साथ रहते हैं। कभी जाते थे, हमारी मम्मी हमारे साथ जाती, अकेली भी जाती है, हमारी फैमिली है। सो हमको नहीं लगता कि इंडिया और हम कुछ अलग अलग एक है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सपोर्ट चाहिए, इंडिया के साथ से चाहिए। आप हिंदी इतने अच्छा कैसे बोल रहे? 69 आप यहाँ? मैं 16 साल का था वो मैं इजराइल में आया हूँ और मैं पढ़ता भी हूँ हिंदी, मराठी भी पढ़ता हूँ और मैं लिखता भी हूँ। हाँ, थोड़ा इंग्लिश थोड़ा डाउन हुए है कि नहीं हो बार मगर इंग्लिश समझता हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता भी हूँ। मैंने हैबिट नहीं छोड़ी। मैं खत लिखता था, अभी तक मैं कुछ लिखता हूँ तो मराठी भी लिख सकता हूँ, मराठी हिंदी भी लिख सकता हूँ और इंग्लिश भी। बहुत खुशी हुई अरुण साहब आपसे मिलकर। एक बात है, भारत और कश्मीर का जो वॉर हो रहा है बार बार, वही तो यहाँ भी हो रहा है। कश्मीर हमारा है, हिंदुस्तान का है, तो फिर पाकिस्तान वो क्यों उनको खाने चाहते हैं? पाकिस्तान हिंदुस्तान का ही भाग है। वही सोचो, गाजा और पाकिस्तान और कश्मीर, वो हाल सही है। मैंने जो कश्मीर फाइल फिल्म देखी तो मुझे बड़ा, आपने कश्मीर फाइल्स देखा? अच्छा। मुझे बराबर गाजा की याद आ गई। जो हाल वहाँ है वही हाल यहाँ पे है। बहुत बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। हमें भी आपसे हम आशा करते हैं कि बहुत जल्दी शांति हो यहाँ पे। शांति हो, बार बार मिलते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मोदी जी को हमारे तरफ से नमस्कार बोलना। हम चाहते हैं कि वापस वो लोग निकल वोटिंग में आ जाएंगे। मोदी को भी मैं भी कहती हूँ कि थैंक यू, वो हमारे सपोर्ट देते हैं, वो हमको चाहिए। थैंक यू। This was a chit chat with two people who are originally have come here from India. They are Jewish, and what is their feeling about motherland? Thank you so much. This is Ajit Hanumakkanawar with camera person Mohan Raj from Gaza border, Israel. আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন। কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।